एपिसोड स्टार्ट होता है और जियांगरेन मेंगटिंग से बोल रहा होता है, मुझे लड़कियों को ना मारने का कोई नियम नहीं है, समझी? तभी उसका दोस्त आकर बोलता है, यार वो अंधी है, मुझे लगता है उसने जानबूझकर नहीं किया। लेकिन जियांगरेन उसकी ही तरफ गुस्से में देखता है, जिसे वो डरते हुए पीछे हट जाता है। फिर वो मेंगटिंग के पास जाने लगता है। ये देखकर मेंगटिंग भी डरते हुए पीछे हटते हुए बोलती है, माफ करना, तेज रोशनी मेरी आंखों को वाकई परेशान करती है। ये बोलकर मेंगटिंग वहां से चली जाती है। उसे जाता देखकर जियांगरेन का दोस्त बोलता है, तो वो गूंगी नहीं है और उसकी आवाज तो काफी प्यारी है। जियांगरेन अपने हाथों को देखते हुए सोचता है, अगर वो गूंगी नहीं है तो पिछली बार मुझसे बात क्यों नहीं की? क्या उसे लगता है कि वो हमारे वोकेशनल स्कूल से बेहतर है? जियांगरेन का दोस्त बोलता है, जियांगरेन, तुम उसका चश्मा क्यों उतारना चाहते हो? अगर तुमने उसका चश्मा उतारा और देखा कि उसकी आंखें ही नहीं हैं, बस डरावनी खाली आंखें तुम्हें घूर रही हैं, तो जियांगरेन बोलता है, कमाल है, वो अंधी है और फिर भी खुद को बहुत खास समझ रही है। उसके दोस्त बोलते हैं, उफ, ये सोचकर ही बुरा लगता है। दूसरा दोस्त बोलता है, हाँ, मैं समझ रहा हूं कि तुम क्या कह रहे हो। ये सुनकर जियांगरेन गुस्से में बोलता है, चुप रहो। उसके बाद हम मेंगटिंग को देखते हैं, जो अपने क्लास में बैठकर सोच रही होती है, यकीन नहीं हो रहा कि मैं सच में जियांगरेन से टकरा गई। आगे से ज्यादा सावधान रहना होगा और उससे दूर ही रहना चाहिए। तभी उसकी दोस्त बोलती है, अरे टिंग, क्या स्कूल के बाद साथ घर चलना है? मेंगटिंग बोलती है, हाँ बिल्कुल। तभी उसकी नजर एक ओलंपियाड कंपटीशन के पेपर पर जाता है, जिसका प्राइज विनर $8,000 होता है। ये देखकर मेंगटिंग सोचती है, क्या $8,000? पिछली जिंदगी में मेरी आंखों के इलाज की वजह से पापा पर बहुत कर्ज चढ़ गया था। फिर एक और हादसा हुआ जिससे चेहरा भी बिगड़ गया, इसीलिए पापा को वो खतरनाक रेडिएशन वाला काम करना पड़ा। लेकिन मुझे अब इस जिंदगी में और भी पैसे चाहिए। बिल्कुल, मैं प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर पैसे कमा सकती हूँ। फिर वो अपने दोस्त से बोलती है, न्युआन चेंग, क्या मुझे उस चीज का रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल सकता है? उसकी दोस्त बोलती है, टिंग, क्या तुम साइन अप करना चाहती हो? क्या तुम मैथ ओलंपियाड्स की तैयारी कर रही हो? मेंगटिंग बोलती है, बचपन में थोड़ा सीखा था और अभी 2 हफ्ते बाकी हैं, तो थोड़ी और प्रैक्टिस करके कोशिश करूंगी। ये सुनकर उसकी दोस्त खुश होकर बोलती है, वाह, तुम तो कमाल हो। मेंगटिंग फॉर्म पर साइन करते हुए सोचती है, बात $8,000 की है, तो मुझे कोशिश जरूर करनी चाहिए। पापा को और रेडिएशन वाले काम करने से रोकने के लिए सबसे पहले मुझे इस जिंदगी में चेहरा बिगड़ने से बचना होगा और फिर मुझे और पैसे कमाने के तरीके भी ढूंढने होंगे। लेकिन मैं अभी हाई स्कूल की दूसरी साल में हूं और मुझे पूरा यकीन है कि पापा नहीं चाहेंगे कि मैं पढ़ाई छोड़कर पैसे के पीछे भागूं। और फिर वो अपने दोस्त से बोलती है, अरे न्युआन चेंग, मैथ ओलंपियाड के अलावा और भी कोई प्रतियोगिता चल रही है क्या? उसकी दोस्त बताती है, हाँ, एक इंग्लिश भाषण प्रतियोगिता है, लेकिन वो गर्मियों में होगी। मेंगटिंग सोचती है, क्या गर्मियों में? तब तक बहुत देर हो जाएगी। तभी उसकी दोस्त बोलती है, लेकिन मैंने सुना है, और वो अपने मन में ही बोलती है, मैंने सुना है कि वो वोकेशनल स्कूल में कई टैलेंट प्रतियोगिताएं होती हैं, क्योंकि वहां कुछ आर्ट स्टूडेंट्स हैं। लेकिन टिंग की आंखों में दिक्कत है, मुझे नहीं लगता कि वो डांस या पियानो बजाने जैसी चीजों में अच्छी है। फिर वो मेंगटिंग से बोलती है, अरे छोड़ो, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद स्कूल खत्म होने के बाद वो दोनों घर जा रहे होते हैं, लेकिन जब वो बाहर देखते हैं तो बाहर बारिश हो रही होती है। ये देखकर मेंगटिंग की दोस्त बोलती है, हम दोनों ही छाता नहीं लाए हैं, अब पापा के काम से लौटने के बाद उनका इंतजार करना होगा। अरे टिंग, क्या तुमने हार्बर सिटी के बारे में सुना है? मेंगटिंग ना में सर हिलाती है। उसकी दोस्त बोलती है, मैं भी कभी वहां नहीं गई, लेकिन सुना है कि वहां जाना कम से कम कुछ $1,000 का खर्चा है। वैसे क्या तुम्हें पता है कि जियांगरेन शेन्यूचिंग की बर्थडे पार्टी में नहीं गया था? और सोचो क्या, उसने अभी बताया कि जियांगरेन ने अपनी पूरी क्लास को शाम के लिए हार्बर सिटी चलने को बुलाया है। हम सब जानते हैं कि वो बस दिखावा कर रही है, लेकिन जियांगरेन सच में बहुत अमीर और दिलदार है। हाँ, हम तो बस आम लड़कियां हैं, उसकी तरह नहीं, कोई हम पर इतना खर्च नहीं करेगा। लेकिन तभी उन्हें कार की आवाज सुनाई देती है और मेंगटिंग जब अपने सामने देखती है तो वहां पर जियांगरेन आया होता है। जियांगरेन को अपने सामने देखकर मेंगटिंग अपने मन में ही बोलती है, क्या जियांगरेन, वो यहां क्या कर रहा है? और जियांगरेन जब उसे देखता है तो मेंगटिंग उसे नजरअंदाज करने लगती है। ये सब देखकर मेंगटिंग की दोस्त बोलती है, सीरियसली, उस गार्ड को क्या हो गया है? वो तो इन वोकेशनल स्कूल वालों को सीधे कैंपस में गाड़ी चलाकर आने कैसे देता है?
तभी वहां पर शेन यूचिंग और उसके दोस्त आकर बोलती है, यूचिंग तुम तो कमाल हो, तुम्हारी वजह से हम हार्बर सिटी जा रहे हैं मस्ती करने। फिर वो जियांगरेन से बोलती है, हे मिस्टर जियांग एंड मिस्टर हे। जियांगरेन का दोस्त बोलता है, गाड़ी में बैठो लड़कियों, इस बारिश में भीग मत जाना। शेन यूचिंग कार के अंदर आकर जियांगरेन से बोलती है, जियांगरेन तुम। लेकिन तभी जियांगरेन मेंगटिंग से बोलता है, हे तुम वहां खड़ी हो, गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें बस स्टॉप तक छोड़ देता हूं। मेंगटिंग बोलती है, नहीं धन्यवाद। जियांगरेन बोलता है, गाड़ी में बैठो और मुझे तीसरी बार वही बात कहने पर मजबूर मत करो। मेंगटिंग बोलती है, नहीं मैं ठीक हूं। यह सब देखकर शेन यूचिंग बोलती है, तुम ही हो ना क्लास 1 वाली जिसकी आंखों में दिक्कत है, आओ बैठो अंदर। जियांगरेन का दोस्त ये देखकर अपने मन में ही बोलता है, हे भगवान, जियांगरेन कब से दिव्यांगों के लिए इतना दयालु और परवाह करने वाला बन गया। और दूसरी तरफ मेंगटिंग सोच रही होती है, अगर मैं अभी गाड़ी में नहीं बैठी तो जियांगरेन कभी नहीं जाएगा। ऐसी ही उसकी फितरत है इस तरह की स्थिति में। चलो ठीक है। उसके बाद मेंगटिंग और उसके दोस्त वो दोनों ही जियांगरेन की कार में बैठ जाते हैं। कुछ समय बाद जियांगरेन बोलता है, हम अगले बस स्टॉप पर उतरेंगे। फिर वो कार का स्पीड बढ़ाते हुए बोलता है, तो तुम बिल्कुल ठीक से देख सकते हो, है ना। ये सुनकर मेंगटिंग को कुछ समझ नहीं आता और फिर वो बाहर देखते हुए सोचती है, मैंने तो उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, फिर भी वो हमेशा मुझे ही तंग क्यों करता है। थोड़े समय बाद हम हार्बर सिटी सीन देखते हैं, जहां पर मेंगटिंग सोच रही होती है, घर बहुत दूर है और मेरे पास टैक्सी से वापस जाने के पैसे भी नहीं हैं। तभी पीछे से जियांगरेन आकर बोलता है, चलो अंदर आओ और थोड़ी मस्ती करते हैं। ये बोलकर जियांगरेन जाने लगता है। थोड़ा अंदर जाने के बाद जियांगरेन मेंगटिंग को देखते हुए सोचता है, उसे लगता है कि वो हमसे बेहतर है ना। तो आज रात मैं उसे इस झंझट में घसीटने वाला हूं। और दूसरी तरफ मेंगटिंग सोच रही होती है, मुझे पता था कि उसे मेरी राय में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसे अपनी चाही हुई चीज मिल न जाए। फिर वो अपने दोस्त से बोलती है, न्यूआनचेंग चलो अंदर चलते हैं। ये सब देखकर शेन यूचिंग की दोस्त बोलती है, चिंता मत करो यूचिंग, मैंने अभी हे जुनमिंग से उस अंधी लड़की के बारे में बात की और उसने कहा कि उसने आज जियांगरेन को मारा था। और देखो कितनी बदसूरत है वो, ऊपर से अंधी भी है। जियांगरेन कभी उससे पसंद नहीं करेगा अगर वो सही सोच में हो। अंदर आने के बाद एक लड़का जियांगरेन से बोलता है, यार तुम्हारे साथ आखिरकार डिनर करना बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जियांगरेन का पूरा फोकस मेंगटिंग पर होता है। मेंगटिंग को देखते हुए जियांगरेन सोचता है, वो सच में एक अच्छी स्टूडेंट है ना। फिर वो सभी लोगों से बोलता है, चलो दोस्तों एक गेम खेलते हैं। ये सुनकर एक लड़की बोलती है, हाँ क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। जियांगरेन बोलता है, ये उन खेलों में से एक है जिसमें हारने पर सजा मिलती है, समझी। 7 वालों को स्किप करने वाला गेम कैसा रहेगा। ये सुनकर लड़की आपस में बातें करने लगती है। 7 वालों को स्किप करना, जब भी कोई खिलाड़ी 7 या उसके गुणांक पर पहुंचे तो वो वह संख्या जोर से नहीं बोल सकता। उसकी जगह उसे कोई तय की गई क्रिया या इशारा करना होता है। तभी जियांगरेन बोलता है, 16। ये सुनकर सारे लोग तालियां बजाने लगते हैं। फिर एक लड़की बोलती है, 20। उसके बाद सारे लोग मेंगटिंग को घूरने लगते हैं। उन्हें ऐसा देखता देखकर मेंगटिंग बोलती है, क्या मैं भी हिस्सा लेना चाहती हूं। जियांगरेन बोलता है, हे सुनो, अब तुम्हें सजा भुगतनी होगी। मेंगटिंग बोलती है, मुझे नहीं पता कि मुझे भी करना है। और फिर वो ताली बजाते हुए बोलती है, क्या वो गिना जाएगा। ये सुनकर सब उसकी ही तरफ देखने लगते हैं और जियांगरेन का दोस्त हंसते हुए बोलता है, हा हा यार मैं तो हंसी से लौटपोट हो गया, तुम तो गुड़ की तरह धीरी हो, बेवकूफ। जियांगरेन बोलता है, नहीं जाओ और एक सजा वाली पर्ची उठाओ, ये पूरी तरह से जायज है, ठीक है। और पीछे से लड़के मेंगटिंग से बोल रहे होते हैं, अभी पर्ची उठाओ, हार मानने वाली मत बनो। बिल्कुल सही, जाओ अभी जाओ। मेंगटिंग जाकर पर्ची निकालती है, लेकिन तभी एक लड़की उसका पर्ची लेकर पढ़ते हुए बोलती है, कमरे में विपरीत लिंग वाले किसी व्यक्ति की आंखों में 10 सेकंड तक देखो। ये सुनकर दोनों लड़कियां आपस में बातें करने लगती हैं, अरे मेंगटिंग तो अंधी है, ये गेम तो इस कमरे में किसी लड़के के लिए बहुत ही बेकार होगा। और मेंगटिंग जियांगरेन के दोस्त की तरफ देख रही होती है, जिसे जियांगरेन का दोस्त डर से पीछे हटते हुए बोलता है, ओह नहीं, दूर रहो तुम। ये देखकर मेंगटिंग की दोस्त बोलती है, हद से आगे मत बढ़ो। लेकिन जब वो देखती है तो जियांगरेन उसी की तरफ गुस्से में घूर रहा होता है, जिसे मेंगटिंग की दोस्त शांत हो जाती है। उसके बाद जियांगरेन मेंगटिंग को देखने लगता है। कुछ समय बाद जियांगरेन मेंगटिंग से बोलता है, इधर आओ,
वो तुम्हें नहीं चाहते। लगता है कि अब मैं ही आखिरी बचा हूं। और तभी कुछ लड़कियां मैंगेटिंग को पीछे से धक्का दे देती हैं। मैंगेटिंग जियांगरेन को देखते हुए सोचती है, अगर मैंने वो नहीं किया तो मुझे पता है कि वो आज रात मुझे नहीं छोड़ेगा। ये सोचकर मैंगेटिंग जियांगरेन के पास चली जाती है। दूसरी तरफ ये सब देखकर शेन्यूचिंग बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और मैंगेटिंग जियांगरेन के पास बैठते हुए बोलती है, मेरी आंखों में दिक्कत है, क्या मैं चश्मा पहनकर रह सकती हूँ? जियांगरेन उसकी तरफ देखता है तो मैंगेटिंग डर से कांप रही होती है। ये देखकर जियांगरेन बोलता है, चिंता मत करो, और वो उसके पास जाने लगता है और इसी तरह वो एक दूसरे के आंखों में 10 सेकंड्स तक देखते हैं। कुछ सेकंड्स बाद ही मैंगेटिंग की आंखों से आंसू आने लगते हैं। ये देखकर जियांगरेन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और मैंगेटिंग अपने मन में ही बोल रही होती है, रोशनी चुभ रही है। और तभी 10 सेकंड्स बीत जाते हैं। जियांगरेन का दोस्त जियांगरेन के पास आकर बोलता है, अरे भाई कैसा लगा? बहुत डरावना था क्या? जियांगरेन बोलता है, दफा हो जाओ। फिर वो मैंगेटिंग से बोलता है, अब उठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। लेकिन जब वो मैंगेटिंग को देखता है तो अभी भी उसके आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। जियांगरेन बोलता है, रो मत, मैंने तुम्हारे साथ काफी अच्छा बर्ताव किया है ना? मैंगेटिंग बताती है, दरअसल जब भी मेरी आंखों में दर्द होता है तो आंसू अपने आप बहने लगते हैं। उसे गलत फहमी हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, जाने दो, कम से कम अब वो मान गया है और हमें आजाद करने को तैयार है। जियांगरेन का दोस्त बोलता है, जियांगरेन और मैं तुम्हें घर छोड़ देंगे, मेरे साथ चलो। ये सुनकर मैंगेटिंग की दोस्त मैंगेटिंग को लेकर दूर हटने लगती है। तभी मैंगेटिंग बोलती है, चिंता मत करो, हम एक ही दिशा में नहीं जा रहे हैं। लगता है कि वो हमें साथ घर भेजने का इरादा नहीं रखते। उससे कहो कि तुम्हें जल्दी घर छोड़ दे ताकि तुम्हारे परिवार को चिंता ना हो। मैंगेटिंग की दोस्त बोलती है, ठीक है, अपना ध्यान रखना और सुरक्षित रहना, टिंग। जियांगरेन बोलता है, चलो बाहर आओ। उसके बाद वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ शेन्यूचिंग उन्हें साथ देखकर अपने मन में ही बोलती है, जियांगरेन ने पूरी रात मेरी तरफ देखा तक नहीं। वैसे भी हम आधिकारिक रूप से कपल नहीं हैं। मैं ही थी जिसने जियांगरेन का पीछा किया और उसने शुरू से अंत तक कभी कोई साफ जवाब नहीं दिया। और फिर वो जियांगरेन के पीछे जाते हुए सोचती है, जियांगरेन अब उसे आखिर चाहिए क्या? लेकिन जब वो अपने सामने देखती है तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि जियांगरेन मैंगेटिंग को बहुत ही गौर से देख रहा होता है। ये देखकर शेन्यूचिंग बोलती है, जिस तरह वो मुझे देखता है, क्यों? और जाकर जियांगरेन से गले लगते हुए बोलती है, जियांगरेन ध्यान रखना कि जल्दी लौट आना, ठीक है? जियांगरेन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो जल्दी से मैंगेटिंग को देखता है जहां मैंगेटिंग उसका इंतजार कर रही होती है। ये देखकर जियांगरेन अपने आप को छोड़ाते हुए बोलता है, वहां क्या कर रही हो? बाहर आओ और कार में बैठो, मेरे पास बैठना। उसके बाद हम देखते हैं जियांगरेन मैंगेटिंग को घर ले जाते हुए बोल रहा होता है, तुम कहां रहती हो? मैंगेटिंग बोलती है, मुझे आगे किसी भी बस स्टॉप पर उतार देना, धन्यवाद। जियांगरेन बोलता है, तुम मुझसे कोई लेना देना नहीं रखना चाहती, है ना मिस आदर्श लड़की? ये सुनकर मैंगेटिंग ना में सिर हिलाने लगती है और वो बहुत ही ज्यादा नर्वस होती है। जियांगरेन बोलता है, तुम्हें लगता है मुझे इसकी परवाह है ना? कुछ समय बाद मैंगेटिंग बोलती है, मैं यहीं उतर जाऊंगी। जियांगरेन मैंगेटिंग को देखते हुए सोचता है, वो सच में मुझसे कोई लेना देना नहीं रखना चाहती है ना? क्या उसे सीधे घर छोड़ देना बेहतर नहीं होगा? वो बारिश में भीगना क्यों पसंद करेगी? उसके बाद जियांगरेन अपना कोट उतारकर मैंगेटिंग को पहना देता है। उसे ऐसा करता देखकर मैंगेटिंग घबराते हुए बोलती है, तुम ये क्या कर रहे हो? और वो फिर से जियांगरेन को मारने के लिए अपना डंडा उठाती है, लेकिन जियांगरेन बीच में ही उसका डंडा पकड़कर बोलता है, क्या फिर से? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं कोई कमजोर इंसान हूं या कुछ और? फिर जियांगरेन उसे देखने लगता है, जिसे मैंगेटिंग अपना सर नीचे कर लेती है। ये देखकर जियांगरेन बोलता है, सुनो मिस आदर्श लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन मैंगेटिंग उसे कोई भी जवाब नहीं देती और जियांगरेन को उसका स्टूडेंट आईडी दिखता है और मैंगेटिंग का बस भी आ रहा होता है। ये देखकर जियांगरेन एक स्माइल करता है और फिर वो मैंगेटिंग का स्टूडेंट आईडी लेकर बोलता है, चलो गाड़ी में बैठ जाओ। ये देखकर मैंगेटिंग अपने मन में ही बोलती है, लेकिन फिर वो जियांगरेन को उसका कोट वापस देकर बस में चली जाती है और वो बाहर देखते हुए सोचती है, मेरी स्टूडेंट आईडी। जियांगरेन मैंगेटिंग का स्टूडेंट आईडी देखते हुए बोलता है, तो उसका नाम मैंगटिंग है।
और इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म होता है और आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलते हैं अगला एपिसोड में।